सतीश प्रकाश। तो आरएलडी की तरफ से अनिल दुबे ने साफ साफ कह दिया भाई हम बांटने की बात नहीं करते, एक तरह से उन्होंने इस बयान से खुद को नारे से अलग कर लिया। सतीश प्रकाश, बड़े दिनों बाद आए सतीश, क्या हालचाल है? और ये बटेंगे तो कटेंगे पर आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, मानिक बीजेपी का जो डीएनए वो जाति आधारित और भारतीय समाज में जाति की जो परिकल्पना है वो एक समाज के बहुत बड़े हिस्से को अलग थलग करना, उसको काटना। इसलिए बीजेपी जो है इस नारे को इसलिए आगे बढ़ा रही है। पिछले चुनाव में आप देखेंगे एक नया चीज बीजेपी ने पैदा किया कि एक प्रत्येक राज्य में जाकर के एक जाति विशेष को कहीं ना कहीं हर चुनाव में बीजेपी अलग थलग कर देती है। अगर हरियाणा का चुनाव लड़ते जाते हैं तो वहां से राजनीतिक रूप से जाट समाज को अलग कर देते हैं। अगर उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जाते हैं तो वहां जानबूझ करके पहाड़ी वर्सेस मैदानी चुनाव करा देते हैं। अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव होगा ये बेसिकली बीजेपी ने जो है ये एंटी महाराष्ट्रियन जो मराठा राजनीति है उसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरह के नारे कर रही है। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि देखिए, योगी जी एक बहुत बड़ा धार्मिक प्रतिष्ठान भी चलाते हैं और उस धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने के नाते उनकी एक जिम्मेदारी है। चलिए मुख्यमंत्री है या नहीं है, क्या वो मुख्यमंत्री अपने आप को समझते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य और बड़ा हो जाता है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी एक इस तरह के नारे को आगे बढ़ाते हैं और उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ कमाते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जानबूझ करके, क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो शिवसेना है वो बीजेपी से मजबूत तरीके से हिंदुओं की लड़ाई लड़ती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को ज्यादा हिंदू के करीब दिखाने के लिए इस तरह के जो उन्मादी नारों का जो प्रयोग करती है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को इस नारे से कहीं ना कहीं नुकसान होगा और यही वो नारा रहेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप लोगों से बात करेंगे उनको ऐसा लगता है कि ये एंटी मराठा चुनाव जा रहा है, ये हिंदू नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं भाषा की सीमा रखेंगे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर इसका ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा अगर बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव हारती है? क्योंकि बीजेपी पहली बार, अब तक बीजेपी ने जितने भी चुनाव लड़े हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस की रणनीति के आसपास ही रहे हैं। पहली बार महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव उत्तर प्रदेश के योगी जी के बयान के आगे करके चुनाव लड़ रही है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव हारती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बलि का बकरा योगी जी को ही बनाया जाएगा। ये एक कहानी क्रिएट किया जाएगा कि हम तो चुनाव हारे हैं। अच्छा, तो बीजेपी अपने वजह समझेगी। मैं कह रहा हूं दो चार शब्द सतीश, दो चार शब्द पीडीए पर भी कह देते, अखिलेश यादव के पीडीए पर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्योंकि बीजेपी कहती है ये लोग बांट रहे हैं, हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं और आप उसी के खिलाफ है। नहीं, आप सुनिए देखिए, पीडीए की सच्चाई जानिए। इस देश का दुर्भाग्य रहा, इस देश में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसमें चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, चिल्ला करके ये कह रहे थे कि अगर हम संविधान मिटने नहीं देंगे, दलितों के नजरिए से संविधान मिटने का मतलब है आरक्षण खत्म हो जाना। लेकिन इस देश की भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य रहा, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी रही हो या लोग क्या कांग्रेस रही हो, जब वर्गीकरण होता है, आरक्षण का वर्गीकरण होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसके ऊपर चुप्पी कर लेती है, समाजवादी पार्टी भी चुप्पी रहती है। तो ये पीडीए जो है ना दिखावा है